नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हमारे घर का वाटर फिल्टर अचानक काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? सारा पानी गंदा हो जाएगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी किडनी हमारे शरीर के लिए एक फिल्टर का काम करती हैं, और जब ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाती तब एक लाइफ सेविंग प्रोसेस काम आती है जिसे डायलिसिस कहते हैं। तो चलिए आज इसी प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, डायलिसिस की गहराई में जाने से पहले ये समझना तो बनता है कि हमें किडनी की जरूरत ही क्यों है। आखिर ऐसा क्या खास काम करती हैं ये हमारे शरीर में, आइए पता करते हैं। देखिए, हमारी किडनी शरीर की एक सुपर स्मार्ट क्लीनिंग सर्विस की तरह है। ये दिन रात 24 घंटे 3 बहुत जरूरी काम करती हैं। पहला, ये हमारे खून में से सारी गंदगी और फालतू चीजों को छानकर अलग करती है। दूसरा, इन बेकार चीजों को पेशाब के जरिए शरीर से बाहर फेंकती हैं। और तीसरा, ये हमारे शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स जैसे कि नमक का एकदम सही बैलेंस बनाकर रखती हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि किसी को डायलिसिस की जरूरत पड़ती कब है। देखिए, ये ट्रीटमेंट तब जरूरी हो जाता है जब किडनी के काम करने की ताकत बस इतनी सी रह जाती है, उनकी नॉर्मल क्षमता का सिर्फ 10 से 15%। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि किडनी का काम न कर पाना कितना सीरियस है, तो चलिए अब सीधे डायलिसिस पर आते हैं। ये असल में है क्या और डॉक्टर्स इसकी सलाह कब देते हैं? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी यानी कि एक बनावटी किडनी की तरह काम करता है। जब हमारी अपनी किडनी काम करना बंद कर देती हैं तो ये प्रोसेस उनका काम संभाल लेती है। ये एक मशीन या कभी-कभी शरीर की ही एक अंदरूनी परत का इस्तेमाल करके खून से सारा कचरा और एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालती है और शरीर का बैलेंस फिर से ठीक कर देती है। तो वो कौन से संकेत हैं जब डॉक्टर कहते हैं कि अब डायलिसिस शुरू करना ही पड़ेगा? ये तब होता है जब किडनी फेल होने के लक्षण गंभीर हो जाते हैं, जैसे कि खून में क्रिएटिनिन, जो कि एक तरह का कचरा है, उसका लेवल बहुत बढ़ जाना, पेशाब बनना लगभग बंद हो जाना, या शरीर में पानी भरने की वजह से सूजन और सांस लेने में दिक्कत होना। पर हाँ, ये फैसला हमेशा डॉक्टर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स को अच्छी तरह देखने के बाद ही लेते हैं। अच्छा, तो क्या हर डायलिसिस एक जैसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके मेनली 2 टाइप होते हैं। चलिए दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो डायलिसिस के 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। इनके बीच सबसे बड़ा फर्क है फिल्टर करने के तरीके का। हीमोडायलिसिस में खून को साफ करने के लिए एक भारी मशीन का इस्तेमाल होता है, वहीं दूसरी तरफ पेरिटोनियल डायलिसिस बड़े ही स्मार्टली हमारे पेट की अंदरूनी परत को ही एक नेचुरल फिल्टर की तरह यूज करता है। चलिए पहले हीमोडायलिसिस को समझते हैं। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, शरीर से खून बाहर निकाला जाता है, जिसके लिए हाथ में एक सेफ कनेक्शन बनाया जाता है जिसे एवी फिस्टुला कहते हैं। स्टेप 2, इस खून को एक मशीन में भेजा जाता है जो इसे फिल्टर करके चमका देती है। और स्टेप 3, ये साफ खून वापस शरीर में चला जाता है। ये प्रोसेस आमतौर पर हफ्ते में 2 से 3 बार किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में होती है और एक बार में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की। ये काफी अलग तरीके से काम करता है। इसमें सर्जरी के जरिए पेट में एक सॉफ्ट ट्यूब डाली जाती है। और फिल्टर का काम कौन करता है? हमारे पेट की ही अंदरूनी परत, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। इस ट्यूब से एक खास सफाई वाला लिक्विड पेट में डाला जाता है। ये लिक्विड अंदर ही अंदर खून से गंदगी सोख लेता है और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये प्रोसेस आप घर पर ही कर सकते हैं और इसे रोजाना करना होता है। ठीक है, ये तो हो गई सब टेक्निकल बातें, लेकिन एक मरीज के लिए इसका अनुभव कैसा होता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे होती है और प्रोसेस के दौरान असल में महसूस कैसा होता है। डायलिसिस शुरू करने से पहले कुछ तैयारियां जरूरी होती हैं। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ताकि सही सिचुएशन का पता चल सके। हीमोडायलिसिस के लिए एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मरीज को अच्छे से समझाया जाता है कि उन्हें खाने पीने में क्या क्या परहेज करना है। और सबसे जरूरी बात, मरीज और उनकी फैमिली को पूरी प्रोसेस संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इसे कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज कर सके। और अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होता है, इस ट्रीटमेंट के दौरान असल में महसूस कैसा होता है? और इसका जवाब सुन के आपको काफी राहत मिलेगी। देखिए, कुछ लोगों को प्रोसेस के दौरान थोड़ी थकान या ब्लड प्रेशर में हल्की गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में कोई दर्द नहीं होता। ज्यादातर मरीज अपना सेशन पूरा होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं।
डायलिसिस के साथ अपनी हेल्थ को मैनेज करना सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं है, इसमें आपकी डाइट और लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल होता है। डायलिसिस के दौरान सही डाइट फॉलो करना बेहद जरूरी है। शरीर पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए कम नमक खाने और पानी या कोई भी लिक्विड सीमित मात्रा में पीने की सलाह दी जाती है। साथ ही पोटेशियम और फास्फोरस वाली चीजें भी कम खानी होती हैं, क्योंकि कमजोर किडनी इन्हें शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती। सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा अपने डॉक्टर की बताई गई डाइट को ही सख्ती से फॉलो करें। तो अब हम अपनी बातचीत के आखिर में आ रहे हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि डायलिसिस को सही नजरिए से देखा जाए। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत मजबूत सहारा है। अंत में बस इस एक बात को समझना सबसे जरूरी है, डायलिसिस जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक जीवन बचाने वाला इलाज है। सही देखभाल और पॉजिटिव सोच के साथ मरीज एक अच्छी और भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। हमेशा याद रखिए, डायलिसिस एंड नहीं, लाइफ को कंटिन्यू करने का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।